नाज़रीन, हमारे मुआशरे में आज भी थाने जाने या पुलिस के घर आने को बुरा समझा जाता है। इसकी वजह यह भी है कि आम आदमी को कानून का इल्म ही नहीं होता है और पुलिस इसे समझने या संभलने का मौका ही नहीं देती। आइए मोहल्ला गुलशनपुरा चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। यार भास्कर दे मुंडे दे ब्याह ते लोगों ने इन्ना खाना जाया कीता है, इन्ना खाना जाया कीता, हद ही हो गई है। अल्लाह माफी दवे। मैं कहना चेयरमैन साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਨ। यार बात तो आपकी ठीक है, लेकिन खाना ज्यादा खाने वालों का ना सही, लेकिन जाया करने वालों का चलान जरूर होना चाहिए और इस पर कानून भी बनना चाहिए। वाली मुमताज साहब, चेयरमैन खाजे के होते हुए कानून साजी की क्या जरूरत है? और मैं तो समझता हूँ कि ये काम जो है ये मोहल्ले की सतह पे होना चाहिए। जिस मोहल्ले के अंदर शादी शुदी हो, कोई फंक्शन हो, वहां का जो लीडर है कोई भी हो, उसको जाके चेक करना चाहिए कि लोग खाना जाया तो नहीं कर रहे। ख्वाजा साहब, इस तरह तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। खाना ज्यादा खाने वालों का ना सही, लेकिन जाया करने वालों के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए और उस पर मुकदमा भी बनना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल बाबू जी, पहला चलान झूरी का होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ अकल को हाथ मार बाली पुत्र ना ध्यान पुआ। अगर ये जूरी का इस तरह का केस हो गया तो जिस तरह ये दहशतगर्दी करता है खाने के साथ, इसको तो उम्र कैद हो जाएगी। उम्र कैद, वो भी भूखे पेट, जैसे बाप मुशक्कत होती है। और मुझे उम्र कैद किस बात की? मैंने कौन सा किसी पे हमला कर दिया है? वैसे सदके जावा जूरी, जिस तरह तुम खाने की दावतों के ऊपर खाने वाली प्लेट और चम्मच लेके निकलते हो ना, वो पुत्री उसे हमलाई कहते हैं। अली मुमताज साहब, वो सालन पान वाले चमचे नाल चौल खांदा जे और चौल पान वाले चमचे नाल फिर नहीं खांदा जे। जी ख्वाजा साहब, वो असलम के बेटे की शादी पे जब रोटी खुलने की आवाज आई तो इसने सारे पंखे ही गिरा दिए थे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जब आवाज आती है ना जी रोटी खुल गई जे, तो अली साहब ये जूरी ऐसे निकलता है जैसे स्पेन में बुल फाइटिंग में टंगा नहीं बाहर निकलता। बस बाबूजी समझ लें कि उधर से रोटी खुलती है, इधर से जूरी खुल जाता है। और मैं कल्ला ही नहीं भागता, पूरे पंडाल में भगदड़ मच जाती है। हो मगर पुत्री, भागदड़ में भी जैसी टेक्निक तुम इस्तेमाल करते हो वो और कोई नहीं करता। अली साहब जेड़ा इहदे कोलों लंघन लगे ओदे पैर ते पैर रख देंदा जी। और इसका पांव किसी के पांव पे आना ऐसे ही है जैसे हाथी के पांव में सबका पांव। खाए साहब, ओ टिबरी भाई नूं पुलिस फड़ के ले गई है। अल्लाह खैर करे, फिर भरिया गया। पुत्र साथ लै बहुत सही, बैठाओ बच्चे नू, पकड़ो मेरा पुत्र पकड़ो। खाए साहब किधरे फोन करो थाने किसे नू। अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है? को तफसील तो बताओ ना बेटे। होना क्या है ख्वाजा साहब, फिर मार दी होगी किसी में गाड़ी। टिबरी को सड़क तो नजर आती ही नहीं है। 100 दफा उसे कहा कि सीट के ऊपर फटी रख के बैठा करो। ओ पुत्र, एक्सीडेंट में किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? यार सारे अंदाजे खुद ही लगाते जा रहे हो, उससे पूछ तो लो कि पुलिस ने पकड़ा क्यों है। वो सानू पता ना जी, ये टिबरी दा रोज दा स्यापा है। वो बाज ही नहीं आता तेज गाड़ी चलाने से। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी उसकी बनती नहीं जितनी बड़ी वो खरीद बैठा हुआ है। ओ जी, गड्डी ओदी तिन्ना पहियां वाली नहीं बनती। सही कह रहे हो, ऐसा बंदा तो चप्पू वाली कश्ती का भी एक्सीडेंट करा बैठता है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ओ पुत्र, पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है? वो माशाल्लाह मुंह से चोर भी नहीं लगता। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ फटाफट थाने चलिए खाए साहब। ओ पुत्र, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है, उसने चेक अगर जो गलत दी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ओहो, ये तो बदयांती का मामला बन गया फिर। और अगर बोगस चेक का केस है तो इसका मतलब है कि पुलिस के आला अफसर इसकी तफ्तीश करेंगे। सुन रहे हो? खाया साहब, केस निचली सतह पे होता तो हम खुद ही निपट लेते। केस आला अफसरों तक पहुंच जाना है, इसीलिए तो आपको लेने आया हूँ।
ओ पुत्री, आला अफसर तुम्हें पता ही है, मैंने घुसना है दफ्तर में तो उन्होंने धड़ाधड़ कुर्सियां आगे रखनी शुरू कर देनी है, चाय केक पेस्ट्री का ऑर्डर दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटे, आला अफसर तो खाजे की इज्जत करते हैं। मगर तुम्हें क्या बताऊं, इस थाने में एक सिपाही मेरे खिलाफ हुआ है। उसने बड़े अफसरों के कान पार देने हैं और फिर खाजे को अगले ने कुर्सी खो लेनी। ख्वाजा साहब, मुझे याद पड़ता है कि पिछली मरतबा भी आपके मोहल्ले वाले आपके पास एक मसला लेकर आए थे और तब भी आपने ये कहा था कि एक सिपाही ऐसा है कि जिससे आपकी अनबन है, तो अभी तक आपने उस मामले को तय नहीं किया उसके साथ। ओए अली साहब, इस तरह के मामले एडी छेती नहीं मुकते। वो बड़े अफसर जो होते हैं वो बड़े दिल के होते हैं, वो तो माफ कर देते हैं। ए पुत्र जिहड़े सिपाही हुंदे नहीं, ये नहीं दिल चों किड छड्ड दे। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਢਿਬਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੋਗਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। तो फिर तुम सीधा खाचे के पास ही आ गए हो, डोगर को फोन क्यों नहीं मिलाया तुमने? वैसे भी जो डोगर है वो ऐसे कामों का मास्टर है भाई, हर वक्त तो वो थाने कचहरी के चक्कर लगा रहा होता है। ख्वाजा साहब आप डोगर की तारीफ कर रहे हैं? ओ बेटे, जिसका जो बनता है ख्वाजा कभी उसमें उन्नी इक्की नहीं करता। देखो जो काम है उसका वो हम मानते हैं, उसको पुत्री लेके जाओ, उसके बड़े वाकफ हैं उधर। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ओ बेटा, मैं टूर ते जावा को अंदर बढ़न देगा तो फिर को वाकफ निकलेगा ना। मुझे किसी ने बताया वो जेड़ा सिपाही मेरे नाल लगदा है ना, ओदी आजकल थाने के गेट पे ड्यूटी लगी है। और तुम्हें अच्छा भला पता है जो थाने के गेट पे खड़ा होता है उसके पास गन भी होती है। ख्वाजा साहब तुसी अच्छे चाह इहनूं नाल ले जाओ, वो थाने वाले चाह उसको मंगाते जे। ओ यार, इस तरह तो 36 वाकफकार निकल आते हैं, तुम्हें अच्छा भला पता ही है। मगर सच्ची बात है पुत्र, मैं बेईमानी वाले मामलात में कभी दखल नहीं देता। 36 दफा तो उसको समझाया है टिबरी को कि पुत्र नहीं, ईमानदारी नाल जिंदगी गुजारो यार, की करना है एवें लालच करके, बात ही नहीं आंदा। ए बेईमानी दा मामला है, मैं नहीं इहदे च पैना। हाय हाय क्या बात है ख्वाजा साडा। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। लो वो ख्वाजा साहब हवाला चो बाहर कढणगे तो लाहौर ले जाणगे ना, कोई बंदोबस्त करो ख्वाजा साहब, उठो तां। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਪਚੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੱਪ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਏ ਵੀ ਨਾ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਢਿਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਢਿਬਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਥੋੜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ख्वाजा साहब फोन करके पता तो करो किते लम्मे ना पाया होवे टिबरी नूं। ਆਓ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਫੋਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੁਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਐਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ। हेलो, और जनाब ख्वाजा सईद बोल रहा हूँ, मुमकिना चेयरमैन महला गुलशनपुरा। सदके जावा। हाँ जी ताबेदार जनाब, ताड़ा ताबेदार। नहीं रहन दो, चाह ना मंगवाना। अच्छा मेहमान आए ने, चलो कोई गल नहीं। मेरा मतलब है कि हमारा असल में इधर एक महल्ले का कारकुन हमारा पकड़ा गया है, टिबरी। हाँ जी।
ओ जनाब अच्छा अच्छा साला हो गया जरा अच्छा ठीक है जी ठीक है नहीं जी नहीं मैंने तो ऐसे ही ये सारे कह रहे थे तो फोन कर दिया नहीं जनाब नहीं मैं नहीं इस चक्कर में और नहीं नहीं जनाब ताबेदार आपको पता है मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूँ अली ठीक है मैनू माफी दे देना फोन करन दी हाँ नहीं ताबेदार जी आखा ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ खैर रब राखा ख्वाजा साहब ये कैसी सिफारिश की आपने? वाली मुमताज साहब गल ते हुण सारी फोन ते खुली है ए चक्कर पता की होया जे क्या? टिमरी ने अपने साले दी दित्ती सी जमानत और चेक दिता सो ओनू लिख के दूजी पार्टी नू ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਉਂਸ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਗੜੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਡਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 36 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਢਿਬਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ क्या कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ लेकिन ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਕਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਢਿਬਰੀ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਪਵਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਢਿਬਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਗਾ ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਏ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਠ ਭਾ ਜੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਂਡਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇhtiyat ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੈਂਡਕਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਕਰਾ ਢਿਬਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੰਜ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢਿਬਰੀ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ यार मैं तो कल्ला कभी थाने गया ही नहीं हूं मैं तो हमेशा ख्वाजा साहब के पीछे पीछे गया हूं ख्वाजा साडा ਓਏ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ मगर अली मुमताज साहब ये जो फ्रॉड फ्रूड के केस होते हैं ना जी ओए इसमें जो थाने वाले होते हैं वो आंखें माथे पे नहीं बल्कि सर पे रख लेते हैं एक दफा इसी तरह मैं बोगस चेक के केस में एक बंदे के साथ चला गया था बड़ा बहस मुबासा शुरू हो गया उन दिनों जरा इलेक्शन नजदीक थे आपको पता है फिर लीडर भी जज्बाती हुए होते हैं ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਲਿਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ बिल्कुल याद है मैनू ख्वाजा साहब मैं भी नाल ही सां ਆ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਵਾੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਓਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ खाजा साहब जेल को क्यों डरन रहे हो जेल तो लीडरों का ससुराल होता है ओ भाई जो साहब जेल को ससुराल कहा करते थे ना अब तो वो भी आराम से घर पे बैठ गए हैं तौबा कर गए हैं और अब सिर्फ नाश्ते की वीडियोस अपलोड करके गुजारा करते हैं ओए होए 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 ख्वाजा साहब इतनी सख्ती हुई है ਉਹ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਠੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ओ पुत्र देखो बात ये है आम आदमी का जेल जाना और बात है वो लीडर का जेल जाना बड़ा खतरनाक होता है ऊपर से केस देखो कौन सा है लीडर तो हर पासे दलीलो खार हो जाएगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अली साहब ये जो वाकया भी आपको मैंने गोश गुजार किया है वो थाने वाले ने मैनू डक के हवाला च मेरे ससुराल काल कर छड़ी कि आके अपना बंदा छुड़ा के ले जाओ काल अटेंड की है मेरे हमजुल्फ ने उन्हें सारी बरादरी च मशहूर कर दिता कि खाजा चोरी के केस च फड़िया गया है
मैं एक नू वजाहत देता फिरता था जनाब, चोरी नहीं माली फराड का चक्कर था, वो भी मेरे एक वोटर का था, मगर कौन सुनता जी यहो जी गल। अगले कहना शुरू हो गए कि सियासत में जो आए हो तो फिर माली फराड तो करना ही था तुमने। लिहाजा पुत्र मेरे लो साफ जवाब ही। अच्छा ख्वाजा साहब फिर है कि साडे कोलों वोट लैन आउणा? बैठो जी बैठो जनाब बैठो। ख्वाजा साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਭਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਿਬਰੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਟੁਰ ਚਲੋ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ख्वाजा साहब अगर इतनी लंबी रफाकत है तो सब साथ मिलकर जाएं, शायद बात बन जाए। वो नहीं अली मुमताज साहब, आप तो जानूकार हैं, हर बात को समझते हैं। और ये बहुत बहुत बड़े केस होते हैं ये फराड वाले, इसमें नहीं कोई किसी की सुनता। इतने नाल वालियां नूं भी तुहानूं दस्सिया बहा लैंदे जी अंदर, भुगता हुआ है ख्वाजे ने, ऐसे नहीं बात करना ख्वाजा। इस तरह के खतरनाक केस में पुत्री मैं नहीं आ सकता, तेरी खैर होवे। ओ खाया साहब तो आपकी मेहरबानी, ओ भैन ते बड़ा तशद्दद करदे होने ने। ओए आहो ते हुण तू चाहना कि भैन दे नाल खाजे ते भी तशद्दद होवे। रामेकुम चाचा जी, ਉਹ ਅੰਕਲ ਢਿਬਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉਧਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ओ पर वो ते थाने में। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਚਾਹ ਲੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छे चाल ने ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा ओ बह जा एडा खाजा साडा आवे ही आवे। अच्छा चाल आवे ही आवे, अच्छा चाल आवे ही आवे। पुतरे अपना अच्छा चाल कारकुन है, लाजमन उन्हें जाके थाने गया होने के ख्वाजा साहब ने भेजा है फौरन छोड़े टिबरी को। पुलिस